पूरे विश्व में कई तरह की बोलियां बोली जाती हैं। हर देश की अपनी एक अलग बोली है। वाणी के माध्यम से ही मनुष्य अपने वचन बोलता है, संवाद करता है और उसके द्वारा कहे गए वचनों व संवादों की महत्ता होती है। मनुष्य की वाणी की अभिव्यक्ति एक अद्भुत कला है और यह कला सिर्फ मनुष्यों को ही प्राप्त है। सृष्टि में अनगिनत ऐसे प्राणी हैं जिनके पास बोलने की क्षमता नहीं है और जिन प्राणियों को बोलने की क्षमता प्राप्त है उनके स्वर की एक निर्धारित सीमा है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके ही बोलती है। गाय व भैंसों का स्वर अम्मा के रूप में होता है। हाथी का बोलने का स्वर चिंघाने के रूप में होता है। पक्षियों का बोलने का स्वर चहचहाने के रूप में होता है। कबूतर गुटरगू करके बोलता है, कौवा काव काव करके बोलता है। परंतु मनुष्य को बोलने की एक अद्भुत शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त है। मनुष्य की वाणी अन्य जीवों की तुलना में विशिष्ट होती है क्योंकि उसमें अभिव्यक्ति, मनोअभिव्यक्ति, भावाभिव्यक्ति, वैचारिक अभिव्यक्ति, काल्पनिक अभिव्यक्ति और अनुभवों की अभिव्यक्ति के विभिन्न आयाम जुड़े होते हैं। वाणी के माध्यम से ही मनुष्य अपने वचन बोलता है, संवाद करता है। इसके द्वारा कहे गए वचनों व संवादों की अपनी एक विशेष महत्ता होती है। जहाँ अन्य जीव जंतुओं की एक बोलने की ही फिक्स भाषा होती है, वहीं मनुष्यों के बोलने की एक अद्भुत शक्ति भगवान द्वारा उसको दी गई है। मनुष्य की वाणी की अभिव्यक्ति एक अद्भुत कला है और यह कला सिर्फ मनुष्यों को ही प्राप्त है। परंतु कुछ समय मौन रहकर इस शक्ति को और भी अधिक जागृत किया जा सकता है। जिनके पास बोलने की क्षमता बहुत अधिक होती है वह हर दिशा में उतने ही अधिक कार्य कुशल होते हैं। जिन प्राणियों को बोलने की क्षमता प्राप्त है उनके स्वर की एक निर्धारित सीमा है, परंतु मनुष्यों पर यह नियम लागू नहीं होता है। मनुष्यों की वाणी बड़ी ही अद्भुत है और बड़ी ही मधुर है। अगर वाणी की बात की जाए तो वाणी से हुए संवाद व विवाद समस्याएं पैदा कर सकते हैं और उनका समाधान भी कर सकते हैं। सवाल केवल उसके सदुपयोग व दुरुपयोग का है। आदर्श मनुष्य वाणी का सदुपयोग कर लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, तो वहीं दुष्ट मनुष्य वाणी का दुरुपयोग कर समस्याएं भी पैदा कर सकते हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करके सम्यक वाणी के 4 सूत्र कहे गए हैं। मितभाषिता, मृदुभाषिता, सत्यभाषिता और विचार भाषिता। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव का कथन है कि समझदार वे हैं जो बोलने से पहले सोचते हैं और मूर्ख वे हैं जो बोलने के बाद सोचते हैं। गौतम बुद्ध ने भी वाणी की मधुरता पर बहुत ही गहरे विचार दिए हैं। हमारे शब्द मधुर होने चाहिए। अध्यात्म साधना में वाणी का संयम बहुत जरूरी है। हमारे समाज में वाचाल लोगों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है, इसीलिए वाणी का संयम हमारे ऋषियों ने सबसे अधिक इसके महत्व को समझाया है। इसीलिए उतना ही बोलना चाहिए जितना बोलना आवश्यक हो। उचित अवसर पर शालीनता के साथ कही गई बात प्रभावी होती है। आचार्य शंकर का कहना था कि आप प्रखर वक्ता हो सकते हैं और शास्त्र की चमत्कारिक व्याख्या करने में भी दक्ष हो सकते हैं, परंतु आपकी यह विद्वता केवल आपके भोग के लिए है, मोक्ष के लिए नहीं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि बात करने में माहिर होते हैं परंतु वे सफल ही होते हैं, जो वाणी पर नियंत्रण करना जानते हैं। क्रोध या कलह के समय मौन हो जाने से भी कई तरह की समस्याओं पर विराम लग जाता है। संस्कृत में एक नीति वचन है, वाचालता पतन का कारण है और मौन उत्थान का। जिस तरीके से यदि धन पर संचय न हो, मितव्ययता न हो, तो वह एक बुरी स्थिति उत्पन्न कर देता है।
इसी प्रकार मृदुभाषी होना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। मृदुभाषी सबको प्रिय लगता है। मधुर वाणी से शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है। कई तरह के लोग काम, क्रोध, लोभ और भय बस झूठ बोलकर अपना विश्वास खो देते हैं। तभी तो संत कबीरदास ने कहा है, साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। झूठ के पाप नहीं होते, वह भी सत्य की बैसाखी पर चलता है। मिलावटखोर भी अपने दुकान के सामने यह लिखता है कि यहाँ शुद्ध सामान मिलता है। बोलने से पहले यह विचार करना ही चाहिए कि वह क्या अपने मौन से श्रेष्ठ होगा। वस्तुतः सारे विवादों की जड़ तीखे वचन ही होते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि हम तौल कर बोलें, मीठा बोलें, सत्य बोलें और सोच समझ कर बोलें।